देखिए, पिछले 6 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर में जो कैंपेन चल रहा हो, जो रिपोर्टिंग उसके बारे में की गई हो, प्रेस में भी, मीडिया में भी, और फिर कोई ये कहे कि हमें इसका नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई जवाजियत हो सकती है। अलबत्ता कुछ लोगों का ये जो कहना है कि हमें नहीं बताया गया, उसमें आपकी जानकारी के लिए, जहाँ कहीं पे भी अलायंस सरकार होती है, अलायंस पार्टनर्स के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमाम मामला डिस्कस किए जाते हैं, चाहे वो सियासी नौयत के हों, चाहे वो इंतज़ामी नौयत के हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे इवन ट्रांसफर्स तक उसी में डिस्कस होते हैं। और हिंदुस्तान की ये रिवायत रही है कि हर स्टेट में जहाँ जहाँ भी अलायंस की सरकारें हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, जिसमें ये सब बातें होती हैं। पिछले 9 महीने से हम उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, जो इसका रियल फोरम है, एक्चुअल फोरम है, तो मैं कहाँ किससे बात करूं? सड़क पे खड़े होके तो किसी को पकड़ के बात नहीं कर सकता। कैंपेन को हमने पहला जो फेज था वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया। जो पहला पड़ाव था दिल्ली का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से वहाँ तक पहुँचाया। तकरीबन 550-600 कारकुन और लीडर्स जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्रॉम जम्मू एज वेल एज कश्मीर दिल्ली पहुँचे। बहुत सख्त हालात में पहुँचे, बहुत बारिश हो रही थी, और हम शुक्रगुजार हैं अपनी क़यादत के, वहाँ जो मरकज़ी क़यादत है, जो लोग हम लोगों के साथ वहाँ पे जंतर मंतर में शाना बशाना खड़े रहे। और राहुल जी और खड़गे जी ने फिर इंटरेक्शन किया, 500-600 कारकुन जितने भी थे, इन सब के साथ इंटरेक्शन किया। तो वो हमने, जब हम जम्मू पहुंचे तो हमसे पूछा गया कि अब इसके आगे क्या होगा। मैंने कहा ये एक पड़ाव था, वो पड़ाव हमने कामयाबी से मुकम्मल किया है। अब इसको आगे चलाने के वास्ते हम अपनी सीनियर क़यादत के साथ में मशवरा करेंगे और एक प्रोग्राम आगे देंगे। तो हमने जम्मू में उनके साथ मशवरा किया, और जम्मू में ही हमने उसका ऐलान भी किया। हमने टेलीफोनिकली कश्मीर के साथियों से भी बात की थी। तो उस जो शुरू हो रही है 1 तारीख से, 1 तारीख से 4 तारीख तक आउटरीच प्रोग्राम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ में, और 5 तारीख को जो रियासत जम्मू कश्मीर का बदतरीन और सियाह तरीन दिन है, उस पे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तमाम अजला में, 20 के 20 ज़िलों में, और जम्मू हेडक्वार्टर और कश्मीर श्रीनगर के हेडक्वार्टर पे। इसके साथ ही फिर हमारा 9 तारीख से जो भूख हड़ताल की जो कॉल दी है हमने, वो 9 तारीख से शुरू हो रही है, वो 21 तारीख तक रहेगी। इस दौरान में हम सिर्फ 15 और 16 अगस्त को वो हमने नहीं रखा है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, उस वास्ते हमने नहीं रखा है। तो ये 21 तारीख तक पहुंचते पहुंचते क्या हालात बनते हैं, और 21 तक पार्लियामेंट भी है। हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में उसका क्या रद्द अमल होता है, तो उसके बाद में हम नया प्रोग्राम दे सकते हैं। तक पहलगाम अटैक का कोई भी नाम दें, ये महादेव हो या कोई और देव हो, जो भी ये कहते हैं, पहले तो हमें ये नहीं पता कि ये किस वक्त नाम दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन, और ये आज पहली दफा तो नहीं हो रहा है जिसको ग्लोरीफाई ये बाय नेम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जिनका ये कहते हैं कि वो मार दिए गए हैं, तो उनकी शिनाख्त किसने की? क्या वही लोग हैं ये? तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरे मुल्क में यही है कि उनकी शिनाख्त किसने की, ये वही है। क्योंकि लोगों के दिलों में ये शक पैदा हो गया है, या एक वसवसा है कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ गया, अलायंस पार्टनर्स की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो दबाव बढ़ गया, कहीं ये उसको कोई नया रुख तो नहीं दे रहे। तो ये जो लोग कहते हैं, हमारा कहना अलग है, जो लोग कहते हैं कि ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स तो नहीं है कि किसी और एनकाउंटर में जो लोग जायज तरीके से जो लोग मारे गए होंगे, कहीं ये डाइवर्शन तो नहीं दे रहे हैं इस बड़े इशू को, जो इस वक्त गालिब हो चुका है
पार्लियामेंट में कांग्रेस की तरफ से इस वक्त